यहाँ पर यदि औषधि की दृष्टि से देखा जाए तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और देख ही सकते हैं आप, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी हैं। नई नई तरह की घास है जिसको जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करते हैं। घोकरू बहुत है यहाँ पर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पास में ही अचलपुर गांव है और उसके पास जो आपके लिए ये मंदिर दिख रहा है सामने, ये जो सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है ये मंदिर है। तो यहाँ ये ही बौद्ध विहार है, बौद्ध मठ कह सकते हैं, बौद्ध विहार कह सकते हैं। और इधर की साइड काली नदी है, ये काली नदी है और आसपास गांव हैं। तो हम आपके लिए अब दिखाएंगे कुछ ठेरों पर घूमकर यहाँ का दृश्य कि किस तरह का है। लंबी दूरी तो हम आए हैं बाइक से और हम अब पूरी ये जहाँ तक हो सकता है घूम के देखेंगे कि किस तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए। बौद्ध धम्म के जो स्थान है, बौद्ध धम्म तीर्थ स्थल है, वहाँ पर घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं और यहाँ पर भी घूमते हैं। यहाँ पास में ही एक गुफ़ा है, तो उसको लोग ये बोलते हैं कि वो गुफ़ा सीधी राजमहल के लिए जाती थी और उसमें दीवार भी लगी है। तो पहले बहुत लंबी गुफ़ा हुआ करती थी, तो उसको बंद कर दिया है क्योंकि कभी बारिश होती है तेज़, या उसमें कई जैसे जानवर आ जाते हैं अंदर, लोमड़ी या और कोई बिच्छी सांप वगैरह भी हो सकते हैं, तो लोग ज़्यादातर अंदर ना जाएं, तो इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए बंद कर दी। यहाँ चारों तरफ से बाइंडिंग की हुई है, बाउंड्री लगी हुई है और पूरे अतरंजी खेड़े पर आपके लिए ईंट पत्थर गिट्टी, तो मकान की दीवारों की जो ईंटें हैं और बर्तन के टूटे हुए टुकड़े जो गिट्टी के रूप में आज दिखाई दे रहे हैं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत से लोग आते रहते हैं, नव युगल प्रेमी जोड़े और भी। तो यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। जहाँ पर हरियाली नहीं है वहाँ पर गिट्टी है, और जहाँ पर गिट्टी भी नहीं है वहाँ पर काई जम गई है, जिसको कबक बोलते हैं। यहाँ पर कुछ गांव वालों ने ओपले बनाने की व्यवस्था कर ली है और ये देख सकते हैं ओपलों का स्टोर। पूरे अतरंजी खेड़े पर हरियाली हरियाली है। यहाँ पर जितनी वनस्पति है उसकी एक अलग ही महक आ रही है। हम रास्ता भटक चुके हैं मेन रास्ता किधर है। रास्ता पानी बड़े निकास करते हैं, बड़ी तेजी से जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन रास्ता है जहाँ पर ट्रैक्टर किसानों की गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं। तो बारिश के सीज़न में ये धुल गई है पूरी अच्छी तरह से। जो हमारे भैया हैं वो अच्छे राइडर हैं, ईंट गिट्टी पत्थर पर सुगमतापूर्वक बाइक चला सकते हैं।
यहाँ हम गुफा के पास जा रहे हैं जो आपके लिए हमने बताई थी। पहाड़ी पे जाओगे हाँ भाई साहब, रास्ता नहीं है फिर भी यहाँ पर कटीले पौधे ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि बाइक में दिक्कत हो। चलो सब तो मत बोलो। दिक्कत है यार, यही है तो कराओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इतने पूरे ठेरे पर एक चीज़ देखी होगी कि सरकार ने यहाँ पर प्लांटेशन नहीं किया है, किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाया है, जबकि इतनी पूरी भूमि पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। जो पौधे अपने आप उगाते हैं उनको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है, उनको काटा भी नहीं जाता। और इस पूरे ठेरे पर पशु चरते रहते हैं। रास्ता मत निकालिए, पत्थर भरे ज़्यादा कटवा यार, कम लगा बैग को मिला तो सर्विस कार्ड पूरे निकाल ले रहे हो। बाइक सर्विस करवा गया है। जब हम यहाँ पढ़ने आया करते थे तो एक कुआं की खुदाई हुई थी जो रात रात में खोदा गया था केवल। आगे आगे हमारे भैया रास्ता छोड़ के दूसरी रास्ता से निकाल रहे हैं और अभी हमको गुफा नहीं मिली। यही तो है भैया। अब हम आ गए हैं गुफा के पास। पत्थर हैं, ब्रेक 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 ब्रेक। तो हम आ गए गुफा के पास और सामने तो ये है गुफा जिसकी हमने जिक्र की थी पहले। तो इस गुफा की गहराई है, लंबाई है, वो ज़्यादा नहीं रह गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने कवक जमे हुए हैं, जिसको हम काई बोलते हैं। ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आप पुरानी दीवारें देख सकते हैं। अभी अंधेरा है तो अंधेरे में आपको शायद दिखाई न दे। यहाँ देख सकते हैं पुरानी ये दीवारें देख सकते हैं। ईंटें आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। और इधर ये महल में जाने का गुप्त रास्ता बताया जाता था और लोग बताते भी हैं। तो इसमें अंदर घुसने के लिए आप देख सकते हैं कितने भिटारें हो रखी हैं, जिसमें सांप भी हो सकता है और हानिकारक जीव जंतु भी हो सकते हैं। और जब हम पहले बहुत छोटे थे तब आए थे तो इसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत कम कर दी है। तो यहाँ पर बहुत से लोग आते रहते हैं। ये छात्र हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम आए हैं पंडित दीनदयाल अमापुर से। सभी लोग, तीनों लोग? और कुछ लोग यहाँ पर दूर दूर से भी आए हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बारिश का सीजन चल रहा है अभी, तो ये सीलन आ गई है यहाँ पर। इधर दिखाना भाई, टॉर्च दिखाना। ये देख सकते हैं ये सीलन आ गई है और इधर भटारे भी हैं जिसमें ये खोखली पूरी तरह से दिखाई दे रही है। हाँ, भोले बाबा को तो हर एक जगह रख दिया गया है। जहाँ कहीं भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर भोले बाबा देवी देवताओं को जरूर रख दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं गुफा की अंदर का नज़ारा। वो चौकी बनी हुई है वहाँ पर। और इससे
इसके बाद अरे बस जनता एंड है जनता भोले बाबा की चौकी रखी है। अरे कोई वैसी बात नहीं होगी। अरे हमारे यहाँ इधर ये दीवारें नई लगी हुई हैं, ऐसा बताते हैं। ये दीवारें नई लगी हुई हैं। ये राजगृह में प्रवेश करने का मुख्य द्वार था, जो गुप्त रास्ता था, वो अब बंद हो चुका है। जिसको पहले यहाँ साधु रहा करते थे, बंद करते हो। तो लोग देखने आया करते थे, वो अंदर बैठे रहते थे। यहाँ आप देख सकते हैं। मोती में बताएगी कर रही भाई। चलो भाई ये गुफा अब कच्ची होती जा रही है क्योंकि इसमें बारिश का पानी कीड़ों द्वारा, चूहों द्वारा ये इसमें छेद कर दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी ईंट पत्थर आपके लिए नज़र आ रहे होंगे। ये देख सकते हैं, ईंट पत्थर आराम से दिखाई दे रहे होंगे। और ये गुफा खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये सीलन आप देख सकते हैं। तो इसमें भी ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पुरानी ईंटें दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत से लोग आते ही रहते हैं घूमने के लिए। तो ये एक राजधानी हुआ करती थी पहले, जो अब खंडर के रूप में तब्दील हो गई है, बदल गई है। ये भूमि वो है दोस्तों जहाँ पर कभी गौतम बुद्ध के चरण पड़े थे। इस भूमि पर किसी दिन गौतम बुद्ध ने अपने पैर रखे थे, वो ये भूमि है। जिना है TVS स्पॉट है। आज 15 अगस्त है तो इसलिए सभी लोग झंडा लेकर चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बाइक अपनी आज़ादी की खुशी में। हम बढ़ के भी उनके जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान हैं। चल आपको दिखाई मैंने देख सकते हैं भाइयों, नज़ारे दिखा जगह जगह के देख सकते कर रहे बादल बादल। यहाँ से प्रकृति की सुंदरता आप देख सकते हैं, जबकि उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। यहाँ केवल एक राजधानी खंडर में परिवर्तित हुई है, तब इतना नज़ारा देख सकते हैं। केवल ठेरे हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बारिश के सीज़न में पानी से ये इतना कटाव हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, केवल ऊपर ही नहीं पूरे ठेरे पर यहाँ देख सकते हैं इस तरह के ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। पूरे ठेरे पर आप देख रहे होंगे इसी तरह का, कहीं ईंटें हैं तो कहीं मिट्टी है।
ऊपर से नीचे तक यदि खुदाई की जाए तो उम्मीद है कि ऐसे ही ईंट पत्थर निकलेंगे टुकड़े टुकड़े। तो रीज़न यही है कि यहाँ पर पहले राजधानी रह चुकी है, तो उसमें सोने चांदी के सिक्के या आभूषण वगैरह किसी को मिल जाएं ईंट पत्थर इधर उधर करते समय, जिसको लोग आस्था बना लेते हैं। बारिश के पानी से जितना कटाव हो रहा है यहाँ पर, उससे उम्मीद है कि अंदर की चीज़ें निकल आएँ। अंदर की जितनी भी चीज़ें हों वो यहाँ निकल सकती हैं। ये देख सकते हैं घुकाल वगैरह। यहाँ कुछ लोग बाइक से स्टंट कर रहे हैं, जो यहाँ देख सकते हैं आप बारिश, हल्की हल्की बारिश होने स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बारिश का सीज़न है। और आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और इस खुशी में आज हम यहाँ घूमने आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ साजिश किए जाएंगे तो आपको जो यहाँ महल हुआ करता था उसका दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा। तो अब कह नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं कि देखा है हमने, तो जिन लोगों ने देखा है वो उन लोगों को हमने कभी देखा नहीं, ना हमारी बात हुई। केवल ये कहते हैं कि आप बिना सोचे समझे जाएंगे, अपने मन में कपट नहीं लेके जाएंगे, तो आपके लिए सोने का एक ताला, लॉक दिखाई देगा दरवाजे पर लगा हुआ। तो वो पूरा महल का जो दरवाज़ा है वो दिखाई देता है। जो सच्चे मन से यहाँ आता है बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे ही अचानक दिखाई देता है, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता है। यदि कोई सोच के आए कि मैं ये देखने जा रहा हूँ या ऐसी चीज़ मुझे देखने को मिल जाए, तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब बिना सोचे समझे कोई व्यक्ति चला आए तो उसके लिए दिखाई दे जाता है किसी किसी को। ऐसा यहाँ की कहानियाँ बताई जाती हैं। और इसके बारे में हमने कई बुज़ुर्गों से सलाह ली, पूछा कि यहाँ पर क्या था, तो बस यही बताते हैं कि राजा बेन चक्र यहाँ पर हुआ करते थे। और जब हमने वहाँ बौद्ध विहार तीर्थ स्थल है जो अतरंजी खेड़ा में, वहाँ पर जाके देखा तो बताया कि बेरंजा नाम का एक राजा हुआ करता था। और रामायण से जुड़ी हुई एक कहानी बताई जाती है कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये सामने ये काली नदी है और रामायण से जुड़ी हुई तो उसकी कहानी ये बताते हैं लोग कि हाँ, राजा बेन चक्र रहा करते थे। जब रामायण पर वो लंका में चढ़ाई की, राम ने लंका पर चढ़ाई की, तो यहाँ पर हनुमान आए थे जो बेनचक्र राजा हैं। तो किसी ने बताया कि बेनचक्र राजा के मदद के बिना हम लंका में बाल बांका नहीं कर सकते। यदि उनका परामर्श लिया जाए, उनका सहयोग लिया जाए, तो हम चाहें तब लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी यहाँ आए थे और जो बेनचक्र आया था उनसे मदद मांगी। तो राजा बेनचक्र थे, वो बिजना बनाने का काम किया करते थे।
क्योंकि पहले कहा करते थे कि जब तक जो व्यक्ति जितना खाता है उतना काम नहीं करेगा तब तक ऐसे मानो कि वो हरामी है। तो अपना जितना खर्चा है उतना पूरा निर्वहन करने के लिए ये काम किया करते थे। तो बिजना बना रहे थे वो राजा, उनका मुख्य काम बिजना बनाना था जिससे हम हाथ से हवा करते हैं। तो वही बिजना का एक चौथाई हिस्सा तोड़कर नदी में डाल दिया। तो बताते हैं कि उसी के असर से लंका में चौथाई भाग टूटकर समुद्र में ढह गया। ऐसा किंवदंती है, कहानियाँ बताते हैं, और कितनी सही कितनी गलत ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है हर एक चीज़ को आज के युग में धर्म से जोड़कर रख दिया है। किसी भी प्रकार की चीज़ हो या ऐतिहासिक चीज़ हो तो उसको केवल धर्म से जोड़कर रख दिया है। उसका जो सही इतिहास है वो आज के युग में नहीं मालूम पड़ रहा है। और तो अब हम चलेंगे बौद्ध विहार की तरफ, जो जहाँ पर गौतम बुद्ध पूरे एक वर्षावास बिताए थे। ये तो राजधानी रही उस टाइम के राजा की। तो सबसे ऊंचा ठेरा यही है जिस पर अभी हम चल रहे हैं यहाँ का। और इसी ठेरा के दक्षिण साइड में वही गुफा है जिसको हमने दिखाया आपके लिए। और अब हम चल रहे हैं जो इसका मेन केंद्र है, बौद्ध तीर्थ स्थल। वहाँ पर यहाँ पर कुछ लोग बाइक लेकर स्टंट करने आते हैं, जैसे ये भाई साहब कुछ ट्रैक्टर लेकर स्टंट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। दूर है कि निगारी भैया, दूर है। स्टंट करके नहीं कहाँ है कि निकल रंगे करे, कहाँ है कि निकल सकते घुमाएगे नहीं करेंगे, घुमाएगे। हाँ आगे है कि चलाओ सीधे सीधे सीधे। यहाँ पर पीर बाबा हैं, जहाँ अधिकांश मुस्लिम लोगों के धर्म अनुयायी यहाँ आते रहते हैं। और जहाँ पर बहुत से हिंदू आते हैं जो दूध और खीर चढ़ाने आते हैं यहाँ पर। अब क्या यहाँ का इतिहास है वो हमको नहीं पता। अब हम चल रहे हैं अचलपुर की ओर, जहाँ पर हमें बौद्ध तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, मंदिर बनाने की कोशिश की गई है और पिलर लगा के छोड़ दिया गया है। और दूसरा मंदिर यहाँ देख सकते हैं ये। तो इस तरह के ये कारनामे किए गए हैं, ऐतिहासिक चीज़ों से छेड़छाड़ की गई है, जबकि हमें ऐतिहासिक चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। जिस तरह की बनी हुई है उसी तरह से छोड़ देना चाहिए। यहाँ किसानों के द्वारा खेती की गई है, लेकिन जब नदी ज़्यादा बढ़ आती है, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये किसानों की फसल नष्ट हो जाती है पानी में डूबकर। ये यहाँ से वहाँ तक जहाँ आपको हरियाली दिखाई दे रही है वहाँ तक बांध बना हुआ है। तो इतने एरिया में जो फसल रहती है उसको बारिश के पानी से
या नदी में पानी बढ़ने से समस्या होती रहती है। चारागाह के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। अतरंजी खेड़े पर पूरे पर पशु चरते रहते हैं और इधर जो नदी का एरिया बचा हुआ है जिसमें पानी नहीं चल रहा है उसमें पशु चरते रहते हैं आकर। और मछली पकड़ने की यहाँ अच्छी व्यवस्था है। मछलियाँ लोग अक्सर पकड़ के ले जाते रहते हैं। ये जो आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है इसके जस्ट पीछे ही बौद्ध विहार है। अब हम बौद्ध विहार के करीब पहुंचने वाले हैं। ये आपके लिए बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बौद्ध विहार की बाउंड्री है पूरी। और यहाँ से अचलपुर गांव स्टार्ट हो जाता है। ये बौद्ध विहार है। यहाँ आप बोर्ड देख सकते हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल अतरंजी खेड़ा अचलपुर एटा में आपका स्वागत है। यह इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं। हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर सरकार द्वारा ये जितने कार्य किए गए हैं, जैसे ये और ये टाइल और ये नया शौचालय और ये भवन सरकार द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर ये भंते जी हमेशा रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस भवन में आपके लिए कोई हिंदू देवी देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं मिलेगी। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे बाबा साहेब, अशोक और रविदास और ये कौन, सतगुरु कबीर, फूले, सावित्री फूले, गाडगे बाबा, बुद्ध, पेरियार और इधर लाला लाजपत राय, कौन है, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज और भगत सिंह, ललित सिंह यादव, रमाबाई अंबेडकर और यहाँ देख सकते हैं आप जितने भी तस्वीरें हैं महापुरुषों की हैं। और नीचे भी हैं महापुरुष या देशभक्त, क्रांतिकारी, इस तरह की आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी। अंधभक्ति से यहाँ कोई नाता नहीं है। जो चीज़ है सभी वास्तविक है, ऐतिहासिक है। और यहाँ पर हमारे भंते जी रहते हैं, जो यहाँ की चीज़ों के लिए बताते हैं कि इस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं।
यहाँ 4 पिलर हैं जो अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं। उसमें से एक तो ये पहला है, मुख्य द्वार है इसका। मुख्य द्वार से यहाँ आपके लिए ये दिखाई दे रहा है, जिसको संभवतः लोग शिवलिंग के रूप में मानते हैं, जिस पर खरोष्टी, प्राकृतिक, न जाने कौन कौन सी भाषाएं लिखी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी भाषाओं को जो पत्थर में तोड़कर निकाली गई थी। यहाँ देख सकते हैं ये पत्थर निकल रहा है अपने आप। तो उन भाषाओं को पत्थर तोड़ तोड़ के निकाल दिया गया है। इसकी जो लंबाई है बता रहे हैं कि 20 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई हो सकती है, क्योंकि 4 पिलर हैं इस तरह के। यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है, क्योंकि ये इसके 8 कोण हैं इस तरह के। ये देख सकते हैं। और दूसरा हम आपके लिए दिखाएंगे इधर। पहले ये कभी विद्यालय हुआ करता था, यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ का जो विद्यालय है अब अचलपुर गांव के करीब 1.5 किलोमीटर आगे कर दिया गया है, जो LPSS इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो कार्य किया गया है वो योगी आदित्यनाथ योगी का यहाँ पर शिलालेख लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अशोक की लाइट देख सकते हैं। इस तरह का यदि आपके लिए कहीं भी स्तंभ दिखाई दे जिस पर अशोक की लाइट हो या ना हो, लेकिन स्तंभ आपके लिए दिखाई दे, तो ये मान लीजिए मौर्यकालीन नहीं, मौर्य वंश से संबंधित है इसका मतलब। क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने अपने मजहब को, अपने वंश को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी अशोक की लाइट तोड़ दी गई है, तो उस पर कुछ और लगा दिया गया है। तो जहाँ भी आपको ये दिखाई दे, जैसे अहरोली का जो स्तंभ बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि कभी जंग नहीं लगती, तो वो इसी तरह का एक स्तंभ है। और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। यदि आपके लिए दिखाई दे जाए तो ये देख सकते हैं पास से। यहाँ पर ये सभागार बनाया गया है, जिसमें एक विपासना स्थल भी है। ये यहाँ पर जो भंते जी रहते हैं उनके बैठने का, उठने बैठने का स्थल है। जो खुदाई में धम्मचक्र और अशोक की लाइट और बौद्ध प्रतिमाएं और पुराने अभिलेख, वो शिलालेख निकले हैं, वो यहाँ इन कमरों में रखे हुए हैं अभी अंदर। हाँ, उधर घूम के आए थे अतरंगी के ना। हाँ। अब यहाँ पर आए। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं और यहाँ भंते जी रहते हैं जो